जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। आइए सुनते हैं शिष्यों का अनुपम पर्व गुरु पूर्णिमा। साधक के लिए गुरु पूर्णिमा व्रत और तपस्या का दिन है। उस दिन साधक को चाहिए कि उपवास करे या दूध फल अथवा अल्पाहार ले। गुरु के द्वार जाकर गुरु दर्शन, गुरु सेवा और गुरु सत्संग का श्रवण करें। उस दिन गुरु पूजा करने से वर्ष भर की पूर्णिमाओं के दिन किए हुए सत्कर्मों के पुण्यों का फल मिलता है। गुरु अपने शिष्य से और कुछ नहीं चाहते। वे तो कहते हैं, तू मुझे अपना और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तुम गुरु को अपना और आंगन दे दो। अपनी मान्यताओं और अहम को हृदय से निकालकर गुरु के चरणों में अर्पण कर दूं। गुरु उसी हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु का रस छलका देंगे। गुरु के द्वार पर अहम लेकर जाने वाला व्यक्ति गुरु के ज्ञान को पचा नहीं सकता, हरि के प्रेम रस को चख नहीं सकता। अपने संकल्प के अनुसार गुरु को मन चलाओ, लेकिन गुरु के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। नम्र भाव से, कपट रहित हृदय से गुरु से द्वार जाने वाला कुछ न कुछ पाता ही है। गुरु के द्वार जाने वाला कुछ न कुछ पाता ही है। जो शिष्य सद्गुरु का पावन सानिध्य पाकर आदर व श्रद्धा से सत्संग सुनता है, सत्संग रस का पान करता है, उस शिष्य का प्रभाव अलौकिक होता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में भी शिष्य से गुणों के विषय में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जिस शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा, विश्वास और सद्भावना होती है, उसका कल्याण अति शीघ्र हो जाता है। उसका कल्याण अति शीघ्र होता है। शिष्य को चाहिए गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र, इन चारों में ऐक्य देखे, श्रद्धा रखकर दृढ़ता से आगे बढ़े। संत रैदास जी ने भी कहा है, हरि गुरु साध समान चित्त, नित आगम तत्मूल, इन बिच अंतर जिन परो, करवत सहन कबूल। समस्त शास्त्रों का सदैव यही मूल उपदेश है कि भगवान, गुरु और संत, इन तीनों का चित्त एक समान होता है। उनके बीच कभी अंतर न समझें। ऐसी दृढ़ अद्वैत दृष्टि रखें, फिर चाहे आरे से शरीर कट जाने का दंड भी क्यों न सहन करना पड़े। अहम और मन को गुरु के चरणों में समर्पित करके, शरीर को गुरु की सेवा में लगाकर, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ पर्व पर शिष्य को एक संकल्प अवश्य करना चाहिए। इंद्रिय विषयों के लघु सुखों में, बंधन करता तुच्छ सुखों में बह जाने वाले अपने जीवन को बचाकर मैं अपनी बुद्धि को गुरु चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में स्थिर करूँगा। बुद्धि का उपयोग बुद्धिदाता को जानने के लिए ही करें। आजकल के विद्यार्थी बड़े बड़े प्रमाण पत्रों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में विद्यार्थी संयम, सदाचार का व्रत नियम पालन कर वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहकर बहुमुखी विद्या उपार्जित करते थे। भगवान श्री राम वर्षों तक गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहे। वर्तमान का विद्यार्थी अपनी पहचान बड़ी बड़ी डिग्रियों से देता है, जबकि पहले के शिष्यों में पहचान की महत्ता वह किसका शिष्य है, इससे होती थी। आजकल तो संसार का कचरा खोपड़ी में भरने की आदत हो गई है। यह कचरा ही मान्यताएं, कृत्रिमता तथा राग द्वेष आदि बढ़ाता है, और अंत में ये मान्यताएं ही दुख में बढ़ावा करती हैं। अतः साधक को चाहिए वह सदैव जागृत रहकर सत्पुरुषों के सत्संग से, ज्ञानी के सानिध्य में रहकर परम तत्व परमात्मा को पाने का परम पुरुषार्थ करता रहे। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा के मिलन से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अगर सद्गुरु को रिझाना चाहते हो तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, उनको एक दक्षिणा जरूर देनी चाहिए।
चातुर्मास का आरंभ भी आज से ही होता है। इस चातुर्मास को तपस्या का समय बनाओ, पुण्य जमा करो। आज तुम मन ही मन संकल्प करो, आज की पूनम से 4 महीने तक परमात्मा के नाम का जप अनुष्ठान करूँगा, प्रतिदिन प्राणायाम करूँगा। शुक्ल पक्ष की सभी व कृष्ण पक्ष की सावन से कार्तिक माह के मध्य तक की 4 एकादशी का व्रत करूँगा। एक समय भोजन करूँगा। रात्रि को सोने के पहले 10 मिनट हरिओम का गुंजन करूँगा। किसी आत्मज्ञान परक ग्रंथ का स्वाध्याय करूँगा। 4 पूर्णिमा को मौन रहूँगा अथवा महीने में 2 दिन या 8 दिन मौन रहूँगा। कार्य करते समय पहले अपने से पूछूंगा कि कार्य करने वाला कौन है और इसका आखिरी परिणाम क्या है। कार्य करने के बाद भी कर्ता धर्ता सब ईश्वर ही है। सारा कार्य ईश्वर की सत्ता से ही होता है, ऐसा स्मरण करूंगा। यही संकल्प दान आपकी दक्षिणा हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के पूजन का पर्व। गुरु पूर्णिमा के दिन छत्रपति शिवाजी भी अपने गुरु का विधि विधान से पूजन करते थे, किंतु आज सब लोग अगर गुरु को नहलाने लग जाएं, तिलक करने लग जाएं, हार पहनाने लग जाएं, तो यह संभव नहीं है। लेकिन षोडशोपचार की पूजा से भी अधिक फल देने वाली मानस पूजा करने से तो भाई स्वयं गुरु भी नहीं रोक सकते। मानस पूजा का अधिकार तो सबके पास है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मन ही मन अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। मन ही मन गुरुदेव को कलश भर भर कर गंगा जल से स्नान कराते हैं। मन ही मन उनके श्री चरणों को पखारते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव को वस्त्र पहनाते हैं। सुगंधित चंदन का तिलक करते हैं। सुगंधित गुलाब और मोगरे की माला पहनाते हैं। मन भावन सात्विक प्रसाद का भोग लगाते हैं। मन ही मन धूप दीप की गुरु की आरती करते हैं। इस प्रकार हर शिष्य मन ही मन अपने दिव्य भावों के अनुसार अपने सद्गुरुदेव का पूजन करके गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना सकता है। करोड़ों जन्मों के माता पिता मित्र संबंधी जो न कर सके, सद्गुरुदेव वह हंसते हंसते दे डालते हैं। हे गुरु पूर्णिमा, हे व्यास पूर्णिमा, तू कृपा करना, गुरुदेव के साथ मेरी श्रद्धा की डोर कभी टूटने न पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुवर, आपके श्री चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप जिस पद में विश्रांति पा रहे हैं, हम भी उसी पद में विश्रांति पाने के काबिल हो जाएं। अब आत्मा परमात्मा से जुदाई की घड़ियां ज़्यादा न रहें। ईश्वर करे कि ईश्वर में हमारी प्रीति हो जाए। प्रभु करें कि प्रभु के नाते गुरु शिष्य का संबंध बना रहे। जय श्री राधे।